देख रहे हैं न्यूज 7 हिंदी। राष्ट्र प्रथम। अब खबरें बिहार से। बिहार के अररिया से सांसद ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के सामने ऐसी मांग रखी है जिसने सीमांचल की सियासत और विकास मॉडल दोनों को चर्चा में ला दिया है। सांसद ने अपील की है कि जिले में संचालित मांस फैक्ट्री को बंद किया जाए और उसकी जगह स्टार्च उद्योग स्थापित किया जाए। जनता की मांग सुन मंत्री ने कहा कि अगर फैक्ट्री अवैध पाई गई तो तुरंत बंद कराई जाएगी और अगर प्रदूषण फैला रही है तो प्रदूषण विभाग से जांच कराई जाएगी। उनका कहना है कि इससे न केवल स्थानीय किसानों को बड़ा बाजार मिलेगा बल्कि हजारों युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। सांसद का दावा है कि अररिया और आसपास के इलाकों में बड़ी मात्रा में मक्का की खेती होती है। यदि यहाँ स्टार्च उद्योग लगाया जाता है तो किसानों को अपनी फसल उपज बेचने के लिए दूसरे राज्यों का रुख नहीं करना पड़ेगा। इससे कृषि आधारित उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा और साथ ही क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को नई गति भी मिल सकती है। लेकिन मांग सिर्फ उद्योग तक सीमित नहीं रही। सांसद ने मुख्यमंत्री से सड़क और बाढ़ सुरक्षा के लिए मजबूत बांधों के निर्माण की भी मांग की। उनका कहना है कि हर साल आने वाली बाढ़ से हजारों परिवार प्रभावित होते हैं, सड़क संपर्क टूट जाता है और विकास की रफ्तार थम जाती है। बेहतर सड़कें और मजबूत तटबंध क्षेत्र की सबसे बड़ी जरूरत है। अब सवाल यह है, क्या सरकार इस प्रस्ताव को गंभीरता से लेगी? क्या सीमांचल में कृषि आधारित उद्योगों का नया अध्याय शुरू होगा और क्या मांस फैक्ट्री की जगह स्टार्च उद्योग स्थापित करने की मांग को मंजूरी मिलेगी? फिलहाल मुख्यमंत्री की ओर से इस मांग पर कोई आधिकारिक फैसला सामने नहीं आया है, लेकिन सांसद की इस अपील ने विकास, रोजगार और क्षेत्रीय प्राथमिकताओं को लेकर नई राजनीतिक बहस जरूर छेड़ती है। अब सभी की नजर सरकार की अगले कदम पर टिकी हुई है। मोक्ष की नगरी आस्था का सबसे बड़ा केंद्र और अब स्वागत भी होगा भव्य अंदाज में। बिहार के विश्वविख्यात तीर्थ स्थल गया जी को पितृ पक्ष मेले से पहले एक नई और आकर्षक पहचान मिलने जा रही है। श्रद्धालुओं के स्वागत के लिए शहर के प्रमुख प्रवेश मार्गों पर भव्य प्रवेश द्वार बनाए जाएंगे। इसका उद्देश्य सिर्फ शहर की खूबसूरती बढ़ाना नहीं बल्कि देश विदेश से आने वाले लाखों श्रद्धालुओं को पहली ही झलक में गया जी की धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत का एहसास कराना है। हर वर्ष पितृपक्ष मेले के दौरान लाखों श्रद्धालु अपने पूर्वजों के पिंडदान और तर्पण के लिए गया जी पहुंचते हैं। ऐसे में प्रशासन इस बार श्रद्धालुओं के अनुभव को और बेहतर बनाने की तैयारी में जुटा है। नए प्रवेश द्वारों की डिजाइन में स्थानीय सांस्कृतिक, सनातन परंपरा और गया जी की आध्यात्मिक पहचान की झलक देखने को मिलेगी। इन भव्य द्वारों के साथ साथ शहर के प्रमुख मार्गों के सौंदर्यीकरण, साफ सफाई, बेहतर रोशनी, संकेतक बोर्ड और यातायात व्यवस्था को भी दुरुस्त किया जा रहा है। लक्ष्य यह भी है कि पितृपक्ष के दौरान आने वाले श्रद्धालुओं को किसी तरह की असुविधा का सामना न करना पड़े और उन्हें एक व्यवस्थित और यादगार अनुभव मिले। स्थानीय लोगों का मानना है कि इससे न केवल धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा बल्कि शहर की पहचान भी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और मजबूत होगी। होटल, परिवहन, छोटे व्यापारियों और स्थानीय कारोबारियों को भी इसका लाभ मिलने की उम्मीद है। अब सबकी निगाह इस बात पर टिकी है कि पितृपक्ष शुरू होने से पहले ये तैयारियां कितनी तेजी से पूरी होती हैं। यदि तय समय पर ये भव्य प्रवेश द्वार बनकर तैयार हो जाते हैं तो इस बार गया जी आने वाले श्रद्धालुओं का स्वागत पहले से कहीं अधिक दिव्य, भव्य और आकर्षक अंदाज में होगा। पहले पुल पुलिया गायब हुए, फिर मोबाइल टावर चोरी हुए और अब चोरों ने रेलवे की हाई टेंशन बिजली लाइन पर ही हाथ साफ कर दिया। बिहार के जहानाबाद से सामने आई यह घटना सिर्फ हैरान करने वाली नहीं बल्कि देश की अहम रेल व्यवस्था की सुरक्षा पर भी सवाल खड़े करती है। यहां चोरों ने रेलवे की करीब 25,000 वोल्ट क्षमता वाली ओवरहेड इलेक्ट्रिक तार काटकर चोरी कर ली। इस दुस्साहित वारदात के कारण रेल परिचालन करीब 3 घंटे तक प्रभावित रहा। कई ट्रेनों की आवाजाही बाधित हुई। बताया जा रहा है कि यह वारदात रात के अंधेरे में हुई। जब रेलवे कर्मचारियों ने बिजली आपूर्ति में गड़बड़ी देखी तो जांच के दौरान पता चला कि ओवरहेड वायर का एक हिस्सा ही गायब है। इसके बाद रेलवे के इंजीनियरों और तकनीकी टीम को मौके पर बुलाया गया। क्षतिग्रस्त तार को बदलने और बिजली आपूर्ति बहाल करने में करीब 3 घंटे का समय लगा।
तब जाकर ट्रेनों का संचालन सामान्य हो सका। सबसे बड़ा सवाल यह है कि 25,000 वोल्ट जैसे हाई टेंशन लाइन तक चोर आके पहुंचे कैसे? क्या उन्हें पहले से इसकी जानकारी थी या फिर सुरक्षा व्यवस्था में कहीं बड़ी चूक हुई? क्योंकि ऐसी लाइन के साथ किसी भी तरह की छेड़छाड़ जानलेवा साबित हो सकती है। रेलवे ने मामले की जांच शुरू कर दी है। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है और स्थानीय पुलिस के साथ मिलकर आरोपियों की तलाश की जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। क्या बिहार में रोजगार का सबसे बड़ा अभियान शुरू होने जा रहा है? लाखों युवाओं के लिए आई है एक बड़ी खबर। अगर आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो यह खबर आपके लिए बेहद ही अहम है। बिहार सरकार ने राज्य में 18 लाख से ज्यादा रोजगार और नौकरी के अवसर उपलब्ध कराने की व्यापक योजना तैयार की है। इस पहल का उद्देश्य युवाओं को रोजगार देना, सरकारी विभागों में खाली पदों को भरना और राज्य की आर्थिक गतिविधियों को गति देना है। सरकार की योजना के मुताबिक श्रम संसाधन विभाग, शिक्षा विभाग समेत कई अहम विभागों में बड़े पैमाने पर भर्ती की जाएगी। शिक्षा विभाग में शिक्षकों और अन्य कर्मियों की नियुक्ति की संभावना है, जबकि श्रम संसाधन विभाग के जरिए कौशल विकास और रोजगार से जुड़े अवसरों को भी बढ़ावा दिया जाएगा। इसके अलावा अन्य विभागों में भी रिक्त पदों को चरणबद्ध तरीके से भरने की तैयारी की जा रही है। सरकार का दावा है कि इस अभियान से न सिर्फ सरकारी नौकरियों के अवसर बढ़ेंगे, बल्कि निजी क्षेत्र में भी रोजगार के नए रास्ते खुलेंगे। कौशल विकास, औद्योगिक निवेश और रोजगार सृजन को एक साथ जोड़कर युवाओं के लिए बेहतर भविष्य तैयार करने की रणनीति बनाई गई है। हालांकि सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या ये सभी भर्तियां तय समय पर पूरी हो पाएंगी? क्योंकि लाखों अभ्यर्थी लंबे समय से नई भर्ती प्रक्रियाओं का इंतजार कर रहे हैं। ऐसे में सरकार की यह घोषणा युवाओं के लिए उम्मीद की नई किरण बनकर सामने आई है। अब सभी की निगाहें भर्ती की आधिकारिक नोटिफिकेशन, विभागवार पदों के ब्यौरे और आवेदन प्रक्रिया पर टिकी है। यदि सरकार अपनी इस योजना को समयबद्ध तरीके से लागू करती है तो ये बिहार के रोजगार इतिहास के सबसे बड़े अभियानों में से एक साबित हो सकता है और लाखों युवाओं के सपने को नई उड़ान मिल सकती है। अब रुक करते हैं पटना की अगली बड़ी खबर की ओर, जहां बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर एनडीए ने एकजुटता का संदेश दिया है। जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने कहा है कि एनडीए के उम्मीदवार बीजेपी के प्रत्याशी हैं और गठबंधन की सभी पार्टियां उनके साथ मजबूती से खड़ी हैं। उन्होंने बताया कि नामांकन के दौरान सभी सहयोगी दलों के नेता और प्रदेश अध्यक्ष मौजूद रहेंगे। संजय झा ने यह भी बताया कि नामांकन के बाद होने वाली जो बैठक है, इस बैठक में सभी दल शामिल होंगे। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पूरा आशीर्वाद एनडीए उम्मीदवार के साथ है। उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सभी को आशीर्वाद देंगे और इसी को लेकर किसी तरह का कोई संदेश नहीं है। हुआ था वो कल नीतीश जी से मिलने गए, आशीर्वाद भी लिया, तो ये मैसेज चला गया। कभी कोई कंफ्यूजन क्यों रहेगा? वो एनडीए के प्रत्याशी है, बीजेपी के है और जितने हम लोग एलआई हैं, जेडीयू से लेके और जो हमारे 3 एलआई हैं, पांचों के वो प्रत्याशी हैं और आज उनका नॉमिनेशन है। सब पार्टी के लोग उनके नॉमिनेशन में रहेंगे, हमारे प्रदेश अध्यक्ष भी उनके नॉमिनेशन में रहेंगे। आज उनका नॉमिनेशन के बाद जो मीटिंग है उसमें हम सब लोग रहेंगे। तो एनडीए के प्रत्याशी है, कन्फ्यूजन कभी था नहीं। तब तो राजनीति है, कुछ भी बोलने के लिए चुनाव में नहीं देखते हैं। इसलिए कल नीतीश जी से मिले हैं, नीतीश जी का पूरा आशीर्वाद है उनको, कहीं को कंफ्यूजन। अब तो राहुल गांधी भी कह के नहीं आ रहा हुआ था, वो कल नीतीश जी से मिलने गए, आशीर्वाद भी लिया, तो ये मैसेज चला गया। कभी कोई कंफ्यूजन क्यों रहेगा? वो एनडीए के प्रत्याशी है, बीजेपी के है और जितने ये नया और बेहतर डीबीटी वाला घड़ी इसमें। ओ भाई साहब, क्या डीबीटी? इस दाग को मिटाओ तो जाने। ये दाग नहीं, घड़ी के लिए बस निशान है। अब हुआ ना घड़ी का मुकाबला। डर्ट ब्लास्ट टेक्नोलॉजी के पावर ग्रैन्यूल्स दे फास्ट एक्शन सफाई, मिटाए जिद्दी दाग और दे बेहतरीन खुशबू। पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें।